हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित पाठ 1 यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1 का ए में पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें दिया है पहला 140, दूसरा दिया है 156, तीसरा दिया है 3825 और चौथा दिया है 5005 और पांचवा दिया है 7429। एक एक करके हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे? पहले फैक्टर कर लेते हैं इसका। 140 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे इसको। 2 7 14, 0, फिर 2 से 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से 5 7 35, इसके बाद 7 से। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। यही क्या हो जाएगा? 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसी में दूसरा दिया है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड 156 के अभाज्य गुणनखंड 156 का भी फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 156 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे। 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, इसके बाद 3 से 3 1 कम 3 3 3 के 9, फिर इसके बाद 13 से। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं गुणे 3 गुणे 13। यही 156 के क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर इसके बाद इसी में तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरा दिया है 3825। 3825 के अभाज्य गुणनखंड। 3825 के अभाज्य गुणनखंड, इसका भी फैक्टर कर लेते हैं 3825 का। तो सबसे पहले इसको 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड फैक्टर करेंगे तो 3 से पहले काट लेंगे। 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर इसके बाद फिर 3 से इसको काट लेते हैं। 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 3 5 15। 5 से काट लेते हैं। 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5, 5 7 35, इसके बाद 17 से। एक बार कट गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। यही 3825 के क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड होगा जाएगा। इस पहले क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है 5005 का अभाज्य गुणनखंड।
खंड 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको भी काट लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। फिर 7 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 143। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 त्रिके 21। फिर इसके बाद 11 से काट लेंगे इसको, तो 11 एकम 11, 11 तियां 33। फिर इसके बाद 13 से 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। पहले प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन 5वां। इसी प्रकार जैसे गुणनखंड करते आए हैं वैसे ही कर लेंगे। 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। इस प्रकार पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब प्रश्नावली 1 का ए का दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। संख्या दिया है, पहला 26 और 91, दूसरा 510 और 92, तीसरा दिया है 336 और 54। अब दूसरा क्वेश्चन का में पहला दिया है, इसका सलूशन देखेंगे। पहले का दिया है इसमें क्वेश्चन 26 और 91। 26 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 13। 91 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 13। अब ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ 26 91, तो एचसीएफ में जो संख्या मिलेगा दोनों में अगर मिल रहा है तो वही होगा, दूसरा नहीं होगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में कौन मिल रहा है 13, एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 26 91 का, तो इसमें जो मिलेगा वो भी लेते हैं और जो नहीं मिलेगा वो दोनों संख्याओं लेते हैं। तो इसमें देखो 13 मिल रहा है तो 13 लिख लेंगे। फिर इसके बाद 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, उसको भी ले लेंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसको भी ले लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 7 182 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो जांच में हम लिख लेंगे, जांच में फार्मूला दिया रहता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्या क्या है 26 और 91। एचसीएफ क्या निकला है 13 और 13 और एलसीएम क्या है 182। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2366 आएगा। 26 और 91 का, इनका भी गुणा करेंगे तो वही आएगा 2366। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 और 92, 510 और 92। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी प्रकार 92 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 23 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ
किसका निकालेंगे? 510 92 का। एचसीएफ में जो मिलेगा वही लेंगे। तो कौन मिल रहा है? वह 2 ही मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम 510 92 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। 2 मिल रहा है तो ले लीजिए 2 गुणे, ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, उसको भी लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 23,460। अब जांच कर लेंगे, जांच कर लेंगे। जांच में फार्मूला दिया रहता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। 2 संख्या क्या है? 510 गुणे 92। एचसीएफ क्या निकला है? एचसीएफ 2 गुणे 23,460। अब गुणा करेंगे इसको पहले, तो 2 6 12 को 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना के 4, 4692। इसको भी गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। और ये उत्तर जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो उत्तर क्या हो जाएगा? सही। 2 गुणे 23,460, इसका गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 6 12 को 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना के 4, 46,920। इसका भी कितना आ जाएगा? 46,920। दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। तो उत्तर क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन में तीसरा दिया है, इस 336 और 54। 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2। फिर इसके बाद 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एचसीएफ निकालेंगे इसका, एचसीएफ तो एचसीएफ जो मिलेगा दोनों में मिल रहा है 2 गुणे 3, 3 दूना के 6, एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6। इसी प्रकार एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में जो मिलेगा उसको भी ले लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। चेक कर लीजिए, देखो 2 मिल रहा है, ले लिए। यहाँ 2 है, इसमें नहीं है, उसको भी ले लिए। यहाँ 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसको भी ले लिए। यहाँ 2 है, इसमें नहीं है, इसको भी ले लिए। 3 मिल रहा है तो ले लिए, फिर 3 इसमें एक्स्ट्रा है लेकिन इसमें नहीं है, इसको भी ले लेंगे। और 7 इसमें नहीं है, इसको भी ले लेंगे। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 3024। कितना आएगा? 3024। अब जांच कर लेंगे इसका, जांच करेंगे तो जांच में फार्मूला दिया ही रहता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। 2 संख्या क्या है? 336 और दूसरी संख्या है 54। एचसीएफ कितना आया है? 6 गुणे 3024। अब इसको गुणा करेंगे तो देखो 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 6 दूना के 12, 12 2 14 को 4 हासिल 1, 1 हो या 18 18,144। इसको भी गुणा करेंगे तो 18,144 ही आएगा। अब दोनों आपस में मान बराबर हो गया, जांच हो गया
तो आंसर क्या हो गया? सही हो गया। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो